दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वो अपने पति से अलग रहा करती थी। उसकी माँ एक पंडित जी को उसका हाथ दिखाती है और हाथ देखने के बाद जो पंडित होता है वो कहता है कि इसके हाथ में तो अफसर बनने की लकीर नहीं है। अब इस बात को सुनने के बाद जो लड़की होती है वह पंडित जी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरे हाथ में अफसर बनने की लकीर नहीं है तो मैं अपने आप मेहनत करके इस लकीर को बना लूँगी। दोस्तों, कौन थी वो लड़की और क्यों वो अफसर बनना चाहती थी? क्या वह अफसर बन पाती है या नहीं बन पाएगी? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जो गांव जंगल से सटा हुआ था और उस गांव के अंदर जो लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो लोग जंगल के अंदर जाकर कुछ सामान लाया करते और उस सामान को मार्केट में बेचकर अपने घर की जीवनचर्या चलाया करते। वो जानवर भी पाला करते हैं तो जानवरों का काम भी उन्हें करना पड़ता है। उस गांव के अंदर एक स्कूल था जो 10वीं क्लास तक का था और उस स्कूल से उस गांव के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक 10वीं पास नहीं की थी। तो उस गांव के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उसी गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है ममता। ममता जो कि काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार है। वह अपने घर वालों का कामकाज में भी हाथ बटाया करती है और जंगल के अंदर से लकड़ियां लाकर कुछ जड़ी बूटियां लाकर घर वालों को दिया करती है, जिनको वह बाज़ार में बेचकर कुछ पैसे लाया करते और अपने घर की जीवनचर्या को चलाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो ममता थी उसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। अब गांव के अंदर पहला बच्चा ऐसा था जिसने 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लिया था। तो पूरे गांव में उस लड़की का नाम हो जाता है। वह लड़की भी मन ही मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है कि उसने ऐसा काम कर दिया है जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन दोस्तों, यह केवल शुरुआती थी। इसके बाद आगे उसे बहुत कुछ झेलना था। इसके बाद वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के लिए मैं पास के शहर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके गांव से शहर काफ़ी दूर था और वहाँ से अप डाउन करना बड़ा ही मुश्किल था। उसके पिता पहले तो मना करते हैं, कहते हैं कि बेटी, जब भी तेरी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तुझे घर ही बसाना है और चूल्हा चौकी देखना होगा। लेकिन बेटी जिद करती है। घर की लाडली थी और आज़ादी से घूमने वाली लड़की थी, तो उसके पिता कह देते हैं कि ठीक है बेटी, तू चली जा तेरी माँ के साथ। तेरी माँ और दोनों मिलकर वहीं पर रहना और अपना पढ़ाई को आगे करना। उसके बाद वह लड़की पास ही के शहर में चली जाती है और वहां जाकर दोनों माँ बेटी एक घर किराए का लेते हैं। किराए के अंदर रहकर जो ममता थी वह अपनी आगे की पढ़ाई को करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो ममता की माँ थी वह दूसरों के घरों में काम किया करती थी और काम करने के बाद उसे एक मकान का किराया और अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, यानी 12वीं क्लास उसने कंप्लीट कर ली थी। 12वीं क्लास में उसने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। तो इसके बाद जो उसके साथ पढ़ा करते थे वह उसको एप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि तू आगे पढ़, अगर तू आगे पढ़ेगी तो
तेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके बाद जो ममता थी वह आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन तभी गांव से उसके पिता का बुलावा आता है और दोनों माँ बेटियाँ गांव जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ममता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और ममता की शादी करने के लिए उसके पिता बोल रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो ममता थी उसके सारे अरमान वह जाते हैं। वह अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि पिताजी मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ और मैं बहुत आगे तक जा सकती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटी रिश्ता अच्छा है और तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। यानी कि उसके पिता ने एक फाइनल फैसला दे दिया था और कहा था कि तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी होगी। इसके बाद ममता भी अपने पिता की बात मान जाती है। उसकी माँ भी उसे समझाती है और वह उस लड़के से शादी लेती है। ममता के पिता ने उस लड़के की अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं की थी और उससे अपनी बेटी की शादी करा दी थी। उसे बताया गया था कि बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी बेटी डॉक्टरी कर रही है, तो वह लोग तुम्हारी बेटी को अच्छी तरह रखेंगे। उसके बाद ममता की शादी होने के बाद वह अपने पति के घर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको हर बात पर प्रताड़ित किया जाता है। यानी कि उसके साथ एक नीच व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता है और ना ही उसे घर के अंदर एक सदस्य का दर्जा दिया गया था। घर के सभी लोग उसे घृणा किया करते हैं और जब भी वह कहीं किसी सोफे पर या किसी बेड के ऊपर बैठ जाया करती तो उसे वहां से उठाकर नीचे बिठा दिया जाया करता है। कहा करता कि घर की बहुएं ऐसे ही बैठा करती हैं और आज के बाद तू सोफे पर नहीं बैठोगी। इस तरह की बातों को सहन करते करते कुछ दिन ससुराल के अंदर बीत जाते हैं। वहाँ पर उसे ज़्यादा ही टॉर्चर किया जाता था और जो उसका पति था वह उससे ज़रा भी प्यार नहीं किया करता था, उल्टा उसे बात बात पर पीट दिया करता था। ममता को खाने के लिए भी जब भी कहा जाता था, जब घर के अंदर खाना बच जाए, अगर घर के अंदर खाना नहीं बचा है तो ममता को भूखे पेट सोना पड़ता था। अब इन सभी बातों से ममता बहुत ज़्यादा परेशान थी। घटना बताती है, कहती है कि पिताजी मेरे साथ यहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार होता है और मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तू इस घर में नहीं रह सकती तो शाम को मैं आऊँगा, शाम को मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। इस बात को सुनकर ममता की थोड़ी सी चैन की सांस आती है, लेकिन दोस्तों उसके पिता उसे लेने के लिए नहीं आते हैं। वह शाम को अपने पिता का वेट करते करते सो जाती है, लेकिन उसके पिता उसे लेने के लिए नहीं आए थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद ममता की हालत बद से बदतर हो गई थी। देखने से लग रहा था कि मानो उसने वर्षों से कुछ खाया नहीं है और उसकी हालत एक सूखे तिनके की भांति हो गई थी। अब यह सभी टॉर्चर ममता से बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश करती है। उसके लिए वह कमरे में जाती है और कमरे में जाकर अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती है, लेकिन सामने खिड़की खुली हुई थी और खिड़की के दूसरी तरफ उसकी सास बैठी हुई थी। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं तो जो सास होती है वह उठकर वहां से चली जाती है। ममता से कुछ भी नहीं कहती, ना उसको समझाने की कोशिश करती है
और ना ही उसके दुखों को काटने की कोशिश करती है। इसके बाद जो ममता होती है वह अपने फैसले को बदल देती है। वह सोचती है कि ऐसे लोग के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगी जिनको मेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सोचकर वह दोबारा से हिम्मत बांधती है और हिम्मत बांधकर एक रात अपने घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद सीधा अपने मायके गई थी और मायके जाकर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अगर मैं उस घर में रही तो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद उसके पिता उसे समझाने लगते हैं। कहते हैं कि बेटी, बेटियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है और इसी तरह से उनको काटनी पड़ती है। लेकिन ममता अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इससे अच्छा होगा कि आप ही मुझे अपनी हाथों से इस दुनिया से विदा कर दो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें।